हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालना और क्या लोन पेयर कैसे निकालते हैं और बॉन्ड पेयर। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारा ट्रिक क्या है? सबसे आसान ट्रिक है, बहुत ही 2 सेकेंड में एकदम निकालेंगे। ट्रिक क्या है? टीवीएस रूल। टीवीएस रूल क्या होता है? टोटल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी आयंस हो या मालिक्यूल्स हो, ठीक, उसमें हमें क्या निकालना हो, इनऑर्गेनिक आयंस या मालिक्यूल से दिए गए हो, तो उसमें हम क्या करना हो, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, टीवीएस रूल लगाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे? यदि टोटल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 8 से कम आता है, 8 के बराबर आता है, तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण हो जाएगा। यदि टोटल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो, 8 से अधिक हो, तो हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे और जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो बैलेंस जो होता है, टोटल बैलेंस शेल मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, संयोजकता कैसे निकालेंगे किसी भी एटम्स का, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है समेशन ऑफ ग्रुप नंबर प्लस माइनस चार्ज। यदि क्या होता है, आयन है, धन आयन है, मतलब धन आवेश चार्ज है उस पर, तो क्या करेंगे हम उस पर -1 जितने आवेश रहेगा उतना माइनस कर देंगे। अगर ऋण आवेश है तो क्या करेंगे, उतना ही क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस आएगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, ग्रुप नंबर प्लस माइनस चार्ज। यदि ग्रुप नंबर 0 आए, क्या हो, ग्रुप नंबर 0 है, मान लीजिए ग्रुप नंबर 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक, तो यदि ग्रुप नंबर क्या है, 0 है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप नंबर क्या मान लेंगे, 8 मान लेंगे। जैसे हमारा क्या है, जीरो ग्रुप क्या है, वहां पे क्या है, ग्रुप नंबर 0 है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बैलेंस जो हमारा ग्रुप नंबर जो क्या मानेंगे उसे हम लोग 8 मानेंगे। ठीक है, अब आइए, तो सबसे पहले क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जरूरी होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेज में जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उनका बैलेंस अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फर्स्ट स्टेज में जितने भी आएंगे, कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, इसमें जितना भी दिया गया इनका अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन से पूछा जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। दूसरा क्या है, सेकेंड एस अगर ग्रुप नंबर में पूछा जा रहा है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, ग्रुप नंबर के बराबर। ग्रुप नंबर कितना है, 2 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ट्रिक क्या याद करने का, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, तीसरा आते हैं हम लोग क्या, ग्रुप नंबर 3 में। थर्ड ए में क्या है, कौन कौन से आते हैं, तो थर्ड ए के जितने भी होंगे उनका क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। कौन कौन है, बोल, अली, गांधी, इंडियन, थार। ठीक, अब आता है फोर्थ ए में। फोर्थ ए ग्रुप में क्या होते हैं, ग्रुप नंबर के बराबर आएगा, तो इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, 4 आ गया। कौन कौन होते हैं, काशी जी, सुन ले। अब ये नहीं कोई कहेगा हमको एलिमेंट का नाम नहीं है, सब याद है, ट्रिक बस बता रहे, इसको याद रखना है। ठीक, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। अब आते फिफ्थ ग्रुप पे। फिफ्थ ग्रुप का क्या होगा, हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ग्रुप नंबर के बराबर। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 6 ए में क्या होता है, ग्रुप नंबर के बराबर आ जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऊषा से टीपो 6। 6 से क्या होता है हमारा, इसके जितने भी एलिमेंट उनका क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएगा। अब सेवंथ में कौन का आते हैं, फिर कल ब्रावो, इंडिया आते। इन सभी का अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कितना होगा, 7 होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालना आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल बैलेंस शेल टीवीएस रूल को अप्लाई करते हैं और एक एक क्या करते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, बॉन्ड पेयर निकालेंगे और लोन पेयर भी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 8A नहीं लिखा था, क्यों, 8A में कौन कौन आते हैं, तो 8A में जो आते हैं, हे निशा अड़ के जिंदा रहना, हेलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। इन सभी का अगर पूछा जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। क्यों, ग्रुप नंबर 0 है, तो इसीलिए उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। अब हम लोग आते हैं टीवीएस रूल पे। टीवीएस रूल जो होता है, टीवीएस रूल के द्वारा हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को निकालेंगे। सिंपल सा ट्रिक है। क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए पहले। जैसे एक हमें दे दिया गया
HgF2 जिनान फ्लोराइड दिया गया। ठीक, HgF2 में पूछ दिया गया कि आप क्या बताइए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप पहले पता ही है फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7th में आता है ना, देखिए 7 होता है। जिनान 8 में आता है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए लगा दीजिए। TBS रूल, TBS रूल क्या होता है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनान पे कितना होता है, 8 प्लस फ्लोरीन का 7, कितने फ्लोरीन है, 2 गुणे 2 कर दीजिए। ठीक, 8 प्लस 7 गुणे 2 कितना आ गया, कितना आ गया, 7 दूना 14 और 8 है, 14 8 कितना हो गया, 22। 22 क्या है, 8 से अधिक है तो कितने से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। तो 8 दूना 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या से लिखे 22 में 16 निकाले सीधे कितना बचेगा, 6। ठीक, 6 बचेगा। अब क्या है, 8 से कम है, 2 से भाग दीजिए। अब यहीं पे रुकना नहीं है, 2 से फिर भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, कितने आ गए, 2 बॉन्ड पेयर आ गया, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और 3 क्या आ गया यहाँ पे, लोन पेयर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना हाइब्रिडाइजेशन, संकरण निकालना है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो एक चीज और ध्यान देना है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालने पे मतलब इसका दोनों का योग जो आएगा, अगर क्या आता है, 2 आता है, कितना, 2 आता है तो sp, ठीक, 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 आता है तो sp3 होगा, 5 आता है तो sp3d होगा, 6 आता है तो sp3d2 होगा, और 7 आता है तो sp3d3 होगा। इतना इसको याद करना है। ठीक है, आइए कितना हो गया, 3 और 2 5, 3 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, कितना हो गया, 5। तो 5 कहाँ पे है, 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 4 हो गया, और एक क्या है, d sp3 क्या हो गया, d। हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ गया इसमें कितना, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया इसका, HgF2 का sp3d आ गया। क्या करना, हमें कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक लगाना है, TBS रूल। TBS रूल क्या होता है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमें दे दिया गया, बहुत ही वो भी अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है जिनान O3, इसमें हमें पूछा जाए क्या बताइए आप, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो वैसे भी बता दे रहे हैं। TBS रूल लगाइए। TBS रूल क्या कहता है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले। जिनान का कितना होता है, 8 प्लस ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का है 6 में 6, कितने हैं, 3 है, तो 6 गुणे 3 कितना आ गया टोटल, 36 का 18, और 8 कितना होगा, 26 आ गया। 8 से अधिक है तो 26 में 8 से क्या कर देंगे हम लोग, भाग देंगे। 8 तिरिकी 24, कितना बचेगा, 2 2 एक कम, क्या हो जाएगा, 2 3, यहाँ पे क्या आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर आ गया, और एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। 3 और 1 4, जब 4 आ रहा है तो यहाँ पे संकरण क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा संकरण, sp3 हो गया, निकल है। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, लगाते, इसको हटा देते हैं। आइए एग्जाम्पल खूब सारे कर लेते हैं ताकि डाउट जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल हमें दे दिया गया PCl4+, ये हमसे पूछ दिया गया कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें बताइए। ठीक, क्या करेंगे हम, TBS रूल लगाएंगे। TBS रूल क्या कहता है भाई, TBS रूल क्या कह रहा है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस किस में आता है, 5वें में नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो 5 प्लस क्लोरीन किस में आता है, 7 में, फिर कल ब्रावो इंडिया आते। ठीक,
7 कितने हैं, 4 है, 4 से गुणा कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो वहां पे क्या लिखेंगे, -1। कितना टोटल आ गया, 7 दूना 14, 14 और 5 कितना होता है 19, 19 माइनस 1 कर दीजिए। 7 चौको 28, सॉरी 7 चौको 28 और 5 कितना होता है 28 और 5 कितना हो गया 33, 33 माइनस 1 जाएगा 32। 8 से अधिक है तो कितने से भाग देंगे, 8 से, 8 से भाग दीजिए। 8 तिरकी 24, 8 चौको 32, कितना आ गया, कितने सिंगल बॉन्ड आ गए 4, तो 4 आएगा तो संकरण होगा sp3। कितना संकरण होगा, sp3 होगा। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें। सिंगल बॉन्ड 4 है, sp3 क्यों, क्योंकि एक होगा SR बिट होगा और 3 PR बिट होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल चौथा देखिए। चौथा एग्जाम्पल क्या दिया है, चौथा एग्जाम्पल दे दिया गया आपको जिनान F4। इसमें आपसे पूछ दिया गया हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताइए। ठीक, TBS रूल लगाइए। TBS रूल क्या है, जिनान का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस फ्लोरीन का 7, कितने संख्या फ्लोरीन का 4 से गुणा कर दीजिए। 7 चौको 28 और 8 कितना हो गया 36, 36, 36 क्या है 8 से अधिक है तो 8 से भाग दीजिए। 8 चौको 32, बचा कितना 4, कितना बचा 4। अब क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, कितना सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया 4, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये कितना है लोन पेयर है। टोटल कितना आ गया हमारा 4 2 6, 6 आता है तो क्या होता है sp3d2। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो TBS रूल से हमने क्या की 3 चीज निकालना सीख जा रहे हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, कितने लोन पेयर होगा और हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कैसे आएगा। ठीक, बिल्कुल आसान है। और भी एग्जाम्पल देखिए, एकदम सेकंड में निकालेंगे हम, टाइम नहीं लगेगा आपको हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी निकालना हो, बस सेकेंडों में निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब एग्जाम्पल हम लोग दूसरा देखे हैं I3 माइनस। ये क्या दिया एग्जाम्पल हमारा दिया गया है I3 माइनस। I3 माइनस में हमें एग्जाम्पल दे दिया गया, इसमें आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो TBS रूल लगाइए। TBS रूल क्या कहता है, ये आयोडीन किस में आता है 7th में आता है तो 7 गुणे 3 माइनस है तो +1, 7 तिरके 21 और 1 22। 8 से अधिक है तो 8 से क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे। 8 दूना 16, कितना होगा यहाँ पे 6, 2 तिहाई 6, 3 लोन पेयर 2 क्या बॉन्ड पेयर, कितना हो गया 3 2 5, 5 आ गया ना। अब देखिए 5 हो आता है तो क्या होता है संकरण sp3d2। क्या होगा संकरण sp3d2 नहीं होगा, d होगा, sp3d होगा। इस प्रकार क्या करना है, किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आयन आपको दिए गए हैं उसका हमें क्या करना हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, ऐसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या निकाल सकते हैं बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं और साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। किसके द्वारा, इस छोटे से ट्रिक TBS रूल के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर अगला क्या है, ये दिया गया हमें, इसमें पूछ दिया गया कि आप बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो TBS रूल बराबर हो जाएगा जिनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का कितना हो जाएगा +7 गुणे 4, 7 चौको 28, 28 और 8 कितना होता है 36, 36, 28 और 8 कितना हो गया 36 और 36 और 6 42, कितना आ गया 42। 42 क्या है 8 से अधिक है तो हम कितने से भाग देंगे 8 से, 8 पचे 40, कितना बचा 2, 2 एकम 2, 5 सिग्मा बॉन्ड आ गया और एक क्या आ गया हमारा लोन पेयर आ गया। टोटल कितना हो गया हमारा 5 और 1 6। हाइब्रिडाइजेशन बताइए फटाफट, sp3 क्या हो गया d2।
हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d2। तो इसमें हमने 3 चीज फिर निकाल लिया, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ठीक, अगला देखिए एग्जाम्पल, आगे बढ़िए, अब सेकेंड में निकालना है, टाइम नहीं देना इसमें, क्योंकि क्या है यह जादू है, जादू एक तरह से। अगला हमसे पूछ दिया गया CO3-2 कार्बोनेट आयन में हमें पूछ दिया हाइब्रिडाइजेशन बताइए, निकाल लीजिए भाई। कार्बन का वैलेंसी 4 प्लस ऑक्सीजन का 6 गुणे 3 -2 है तो क्या होगा +2, 36 का 18 2 20 4 24, 8 से अधिक है क्या करेंगे, आठ से 8 तिरकी 24, sp2 क्या आ रहा है यहाँ पे sp2। ठीक, क्या आ गया sp2 आ गया। सिंपल सा तरीका है, किसी का निकालना हो। और देख लीजिए SO4-2 सल्फेट आयन की, सल्फेट आयन में पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन बताइए, सल्फर का 6 प्लस ऑक्सीजन का 6 गुणे 4 कितना है -2 + 2 कर दीजिए, 6 चौको 24 और 6 कितना 30 2 32, 32 है 8 से 8 तिरकी 24, 8 चौको 32, 4 क्या सिग्मा बॉन्ड आ गया, लोन पेयर है ही नहीं, संकरण sp3। ठीक, अब आते हैं क्या हम लोग लोन पेयर, लोन पेयर भी हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया और सिग्मा बॉन्ड भी क्या पढ़ ली हम लोग, पाई बॉन्ड निकालना पढ़ ली, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली। अब हम लोग क्या देखने हैं, कुछ नोट पॉइंट है, कुछ जो होते हैं टीबीएस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। नोट, नोट में क्या हमारा अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया क्या करेंगे, अगर हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डालेंगे, सेंट्रल एटम को बीच में रखिए, बाकी क्या सेंटर आ जाए, बाकी जिसको जितना देना दे दीजिए, हाइड्रोजन एक एक दे दीजिए, कितना बच गया इसके पास, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। वाटर का बताइए आप, ऐसे ही वाटर का स्ट्रक्चर बनाइए, सेंट्रल एटम को बीच में रखिए, बाकी को क्या करिए जितना देना दे दीजिए, हाइड्रोजन को एक एक दे दीजिए, कितना बच गया इसके पास लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या आ गया हमारे पास लोन पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना है टीबीएस रूल के द्वारा क्या करेंगे निकालेंगे, लेकिन इन दोनों का क्या कर सकते हैं टीबीएस रूल के द्वारा नहीं निकालेंगे, जिसको हमने क्या किया स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा और है एक, क्या है कि ये तो हमने देख लिया, अब हमें क्या करना हो, कार्बनिक किसी भी कार्बनिक यौगिक या कंपाउंड का हमें निकालना हो हाइब्रिडाइजेशन, क्या कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक के क्या करना, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो। ठीक, किसी भी ऑर्गेनिक में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो क्या ट्रिक है हमारा, sp3 - पाई रूल, क्या है sp3 - पाई रूल, कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल हमने दे दिया एक आपको, जैसे बहुत ही इजी है, जैसे हमें दे दिया गया आपको खुद बताना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, सभी कार्बन पे क्या करना हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। ठीक, तुरंत बताइएगा, समय नहीं लगना चाहिए, ये नहीं कि 1 घंटा इसमें फंस जाए। चलिए 1 2 3 4 5 कार्बन दिया गया है, हमसे क्या पूछ रहा है, कार्बन नंबर 1 पे हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कार्बन नंबर 2 पे हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 4 पे और कार्बन नंबर
5 पे आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्या करेंगे हम, sp3 माइनस पाई रूल लगाएंगे। ठीक, पाई बांध यहाँ पे कितना इस कार्बन पे 1, तो -1 कर देंगे, आ गया क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2। दूसरे कार्बन कितने पाई है 1, -1 कर दीजिए, आ गया sp2। तीसरे कार्बन पे क्या है 1 पाई लगाए यहाँ पे, तो -1 करेंगे तो 3 - 1 sp2। चौथे में देख रहे हैं कि 2 पाई है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई है, तो यहाँ से क्या करेंगे sp3 माइनस क्या कर देंगे 2 करेंगे, तो आ गया क्या sp हाइब्रिडाइजेशन। पांचवें में भी वही होगा sp। इस प्रकार किसी का भी निकालना हो क्या कार्बनिक कंपाउंड में क्या चीज हाइब्रिडाइजेशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस sp3 माइनस पाई रूल के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करें, अगले भाग में क्या करेंगे, इससे और अच्छा ट्रिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।